लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, है ना। तो कैसे इसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे आपको पार्सलाइज करना होगा। तो पार्सलाइज करने के लिए जो टर्म्स लिखे गए हैं वो क्या लिखा गया है? 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। सो इसके इक्वल टू क्या लिखे जा सकते हैं? लिखो यहाँ पे a अपॉन लिखना होगा आपको x प्लस वन प्लस बी अपॉन, देखो x प्लस वन दो फैक्टर्स हैं इसलिए अगला x प्लस वन, तो अगला लिखोगे x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी बाई लिखा जाएगा x प्लस थ्री। नाउ अब यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो 3x माइनस टू लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। सो यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स दोनों कैंसल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बच रहे हैं वो क्या बचा? यहाँ से लिखा जा सकता है 3x माइनस टू इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज कंडीशन नंबर वन। अब देखो ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ए और बी, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा एनी हाउ। तो लिखो आप यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब ए के वैल्यू के लिए देखो ए के डिनोमिनेटर में देखना है कितना लिखा गया एक्स प्लस वन। तो ए का एक्चुअली वैल्यू जब रिपीटिंग फैक्टर्स होते हैं तो ए का वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि जहाँ पे रिपीटिंग फैक्टर्स रुकता है, प्रोसेस जहाँ पे रुकता है, जैसे देखो यहाँ पे बी अपॉन एक्स प्लस वन लिखा गया है तो इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो फॉर वैल्यू ऑफ बी लिखा जाए यहाँ से, नॉट ए। तो फॉर वैल्यू ऑफ बी, फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर या तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यू कैन से दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना रख देना है? माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। सो एक्स के जगह पर कितना रखा जाए? माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। तो चलो जब इक्वेशन नंबर वन में जब माइनस वन रखा जाएगा तो लिखे जा सकते हैं थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू इजिकल टू लिखे जा सकते हैं ए इंटू ए। तो ए वाला तो टर्म्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि जब आप यहाँ रखोगे तो माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिख दो आप प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस थ्री, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस थ्री माइनस टू इजिकल टू लिखे जा सकते हैं टू बी, यानी कि b का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। हेंस द वैल्यू ऑफ b हियर इज माइनस फाइव बाई टू। तो b का वैल्यू जो आ गया दैट इज माइनस फाइव बाई टू। तो हम लोगों ने अभी तक b का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब एक काम किया जाए कि a का वैल्यू फाइंड आउट किया, c का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो c के वैल्यू के लिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो फॉर वैल्यू ऑफ c इन द सेम वे कि फॉर वैल्यू ऑफ सी। तो सी के वैल्यू के लिए सी के डिनोमिनेटर में देखा जाए कितने लिखे गए एक्स प्लस थ्री। तो आप लिखोगे पुट एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना रख देना आपका? माइनस थ्री, है ना, इन इक्वेशन नंबर कौन सा? वन। माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। सो वी आर गोइंग टू पुट माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। चलिए तो जब आप यहाँ पर माइनस में रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं? थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से सी इंटू माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस नाइन माइनस टू इजिकल टू लिखे जा सकते हैं माइनस टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर, यानी कि फोर सी। तो सी का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस इलेवन बाई फोर। हेंस द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस इलेवन बाई फोर। तो सी का वैल्यू आ गया। अब फाइंड आउट किया जाए हम लोग को ए बी और सी आ गया, ठीक है। अब फाइंड आउट किया जाए बी ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा पापड़ बेलना होगा। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब ए के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए क्योंकि एक आइडेंटिटी है, इसीलिए फॉर वैल्यू ऑफ ए कंपेयर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे आप तो क्या लिखे जा सकते हैं। देखो एक्चुअली में एल एच एस साइड में 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आर एच एस साइड में देखा जाए ए एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ ए जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू ए लिखाएंगे, मतलब कोफिशिएंट इज ए। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा सी, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि ए का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस सी, और सी का वैल्यू देखो कितने आए थे -11/4, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि जो ए का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 11/4, कितना लिखा जा सकता है 11/4 लिखा जा सकता है। यानी कि इस तरह से देखा जा सकता है कि हम लोगों ने ए बी और सी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो देखिए ए बी और सी का जो वैल्यू आया तो एक्चुअली में जो हम लोगों ने पार्शलाइज करना चालू किया था तो कौन से टर्म्स को लिखा गया था एक्चुअली में कुछ इस तरह से था, उसे देखा जाए। देखो 3x-2 क्या लिखा हुआ था, न्यूमिनेटर में लिखा गया था 3x-2, तो हम लोगों ने जहाँ से पार्शलाइज किया था वहाँ से कहानी चालू किया जाए तो क्या लिखा गया था 3x-2 डिवाइडेड बाई लिखे हुए थे x+1 का होल स्क्वायर इनटू लिखा गया था आपका इनटू लिखा गया था x+3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप लिख दो x+3, सो वी विल राइट हेयर एज x+3, यहाँ से लिखे जा सकते हैं। इसके इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज किया था, सपोज करके चला था a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस तो c अपॉन लिखा जाए यहाँ से x+3। चलिए अब ए बी सी का वैल्यू रखा जाए। चलो तब ए बी सी का जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, ए का वैल्यू है 11/4, सो वी विल राइट हियर एज 11/4 इंटू x+1 प्लस बी, तो बी का वैल्यू कितना है -5/2, यानी कि लिखा जाए -5/2 इंटू x+1 का होल 2 प्लस सी का वैल्यू कितना आया -11/4, सो वी विल पुट हियर एज -11/4 इंटू x+3। चलिए तो ये ए बी सी का वैल्यू आया, मतलब जो आपको इंटीग्रेट करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया था वो क्वेश्चन लिखा गया था 3x-2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा गया था x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 इंटू लिखे गए थे dx, मतलब आप देखो तो ये जो टर्म्स लिखे गए हैं इसके इक्वल टू ये लिखा जा सकता है, सो वी कैन राइट हेयर कि लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 इंटू x+1 माइनस 5/2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर माइनस 11/4 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से x+3 का होल dx समझा जा सकता है। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो देखिए अब इसके बाद केयर कहानी देखा जाए तो अब आपको क्या करना होगा, तो इसके बाद देखा जाए तो इंटीग्रेशन का साइन जो होगा वो हर एक टर्म्स के पास लाया जा सकता है, मतलब आप यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 11/4 कांस्टेंट है बाहर किया जाए, और यहाँ से आप लिख सकते हो dx/x+1, और मैं ये टर्म को पहले लिख देता हूँ तो यहाँ से लिखा जाए -11/4 को बाहर किया जाए और लिखे जा सकते हैं dx अपॉन यहाँ से x+3, और यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं -5/2 इंटू dx अपॉन लिखा गया है आपका x+1 का होल 2 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाए तो 11/4 इंटू लॉग मोड, इसका इंटीग्रेशन लिखे जाएंगे x+1 माइनस 11/4 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से लॉग मोड लिखे जा सकते हैं x+3, और यहाँ से मैं बात करूँ तो -5/2 इंटू, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा x+1 का होल पावर -2 इंटू dx लिख दो आप, मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 11/4 इंटू लॉग मोड x+1, एक काम किया जाए इन दोनों टर्म्स में 11/4 कॉमन लिया जाए, तो 11/4 जब कॉमन हो गया तो क्या लिखे जा सकते हैं लॉग मोड x+1, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस लॉग
मोड एक्स प्लस थ्री माइनस 5/2 इंटू, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, तो इस फंक्शन जो है वो इस फॉर्मेट में आ चुका है कि जब भी इंटीग्रेशन मिलता आपको एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई है तो लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन बाई लिखा जाता है आपका एन प्लस वन, यानी कि देखो ये एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन वन मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, तो हमारा आंसर आ गया, सिर्फ सिंपलीफाई करने की ज़रूरत है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो log a माइनस लॉग बी, log a माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू log a बाई बी होता है, ठीक है। log a माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लिखा जाता है log ऑफ a बाई बी, चलिए 11/4 इंटू लॉग a बाई बी, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री माइनस 5/2 इंटू, चलिए ये देखिए नीचे वाला जो माइनस है इसके कारण ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस वन का होल पावर माइनस वन प्लस सी, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हो 11/4 इंटू लॉग मोड x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री प्लस लिख सकते हो आप 5/2 इंटू, ये वाला टर्म्स जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो लिखा जा सकता है x प्लस वन प्लस सी, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो 11/4 इंटू लॉग मोड x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री प्लस लिख दो आप 5/2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।